जो लोग माध्यमिक 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए है। ऑफ़ कोर्स 1 डेढ़ महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारे रीज़न्स हैं उसके, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल इस वक्त मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर में हूँ। उस वक्त मेरा मास्टर्स का 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था। आई वाज़ नॉट एक्टिव। मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी, बी इट पेड कोर्स में या फिर यूट्यूब में मैं एक्टिव नहीं थी। इनफैक्ट अभी भी तुम लोग देख पाओगे कि मेरा एक्टिविटी बहुत लो है, बिकॉज ऑफ द सेम फैक्ट कि 3rd सेमेस्टर मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन डिफ़िकल्ट होता है। ख़ास करके अगर एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जैसा हो तो वो और भी डिफ़िकल्ट होता है। मतलब मज़ा आता है बट चैलेंजिंग भी उतना ही है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टे एक्टिव। एक और रीज़न था, जो लोग मेरे व्हाट्सएप में हैं वो जानते हैं कि मैं 1 महीना से एक्टिव क्यों नहीं थी। मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर करना चाहूँगी, बट ऑफ कोर्स जो व्हाट्सएप में है वो तो जानते ही हैं उसके पीछे का रीज़न। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली बना रही हूँ। मेरा गाइडेंस एक होने वाला है बिफोर माध्यमिक 2026। गाइडेंस बोल लो या फिर मैं गुस्से में कुछ आकर बोलना चाहती थी। मैं गुस्से में थी क्योंकि पिछले वीडियोस में, एंड दैट स्टूडेंट पर्टिकुलरली नो कि मैं किस स्टूडेंट का बात कर रही हूँ, और वो इकलौता नहीं है। अगर फीमेल है तो वो इकलौती नहीं है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें हैं लाइन में। बट लगातार एक ही मैसेज करना कि दीदी मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब मुझे पढ़ना है, मुझे 90 लाना है, मुझे 85 लाना है। मैं कैसे पढ़ूँ? मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो कुछ याद नहीं रहता, तो मैं कैसे करूँ? दीदी आपके जो नोट्स होंगे उसमें क्या क्वेश्चन आंसर्स टाइप में आप दे देंगे हमको? दीदी आप कुछ इम्पोर्टेंट हमें देंगे क्या? कुछ इम्पोर्टेंट सजेशंस दे दीजिए। वेल, जो लोग मेरा कोर्स पिछले 2 सालों से ले रहे हो, पेड कोर्स का मैं बात कर रही हूँ, यूट्यूब पे इम्पोर्टेंट ना देना वो तो चलो समझ में आता है। उन लोगों से प्लीज़ जा कर के पूछना, कभी मौका मिले, या वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग खुद ही यहाँ पे आके बताए कि क्या मैंने कभी भी इम्पोर्टेंट या सजेशन बोल के कुछ दिया है। मैंने कभी नहीं दिया। मैं खुद एज अ स्टूडेंट कभी इम्पोर्टेंट और सजेशन के पीछे भागी ही नहीं। मैं भागी नॉलेज गेन करने के पीछे, मैं भागी प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के पीछे। मैं इम्पोर्टेंट और सजेशंस के पीछे नहीं भागी। मैं जब प्रीवियस ईयर एनालाइज़ करती हूँ तो मुझे खुद ही अंदाज़ा मिल जाता है कि क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा और क्या नहीं। बट अब तुम लोग क्या चाहते हो कि दीदी वो एनालिसिस भी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। प्रीवियस ईयर भी हमको देखने का मन नहीं है। कौन इतना टाइम लगाएगा? वो टाइम में हम लोग 2 घंटा और रील स्क्रॉल कर सकते हैं, 2-3 और वीडियोस देख सकते हैं, है ना? यही तो है मकसद। आप खुद ही एनालाइज़ करके हमें बता दीजिए ना, 5-7 प्रीवियस ईयर्स आप देखिए, जो पिछले साल के क्वेश्चंस होंगे, और उनको एनालाइज़ करके आप हमें डायरेक्टली बता दीजिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। मैं वो टीचर नहीं हूँ, मैं वो स्टूडेंट भी नहीं हूँ। मैं खुद से एनालिसिस करती हूँ, और मैं तुम लोग को भी यही फोर्स करूँगी कि तुम लोग भी खुद से ही एनालिसिस करो। मेरे नोट्स में मैं ऑलरेडी कुछ अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं स्टार मार्क कर देती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, बट दैट डजंट मीन कि मैं यही बोल रही हूँ कि यही आएगा। क्योंकि मैं कैसे तय कर लूँ कि क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि मैं तो एज अ टीचर वहाँ बैठी नहीं हूँ कि जो डिसाइड करेंगी कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ऑफ कोर्स इतना फुर्सत हो ही सकता है मेरे पास कि मैं 1 महीना बैठूँ, पूरा पैटर्न्स एनालाइज़ करूँ और फिर एक प्रेडिक्शन लगाऊँ कि देखो 60-80% चांस है कि यही आना है। मैं वो नहीं कर सकती। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उस चीज़ में वो डेडिकेट कर सकूँ, और ना ही मैं ये चीज़ इनकरेज करती हूँ, बिकॉज़ ये तो एक तुक्काबाजी है। लग गया तो दीदी वाह वाह, थैंक यू, आप तो बहुत अच्छी निकली। और अगर वो नहीं आया वो क्वेश्चन तो दीदी आपसे बकवास कोई टीचर ही नहीं। तुम लोगों का कमेंट्स रेडी रहता है, एंड कमेंट के डर से मैं ये चीज़ नहीं करूँ, ये नहीं, ये मैं करती ही नहीं हूँ। जो लोगों ने पिछले 2 सालों से मेरा पेड कोर्स लिया होगा, या जो अब ले रहे हैं, या जो यूट्यूब पे हैं, वो साफ देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियोस को एनालाइज़ करके। मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये आएगा ही, मैंने बोला ये आता रहता है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा। मुझे कैसे पता चला कि ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने इतने सालों से जब प्रीवियस ईयर्स को देखा तो मुझे एक समझ में आ गया कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार ये देखा देखा लग रहा है। तुम्हारा काम मैं नहीं कर सकते, वो तुम्हारा काम है। एज अ स्टूडेंट तुम्हारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और ये मैं सबको बोल रही हूँ। ये नहीं कि मैं फेवर कर रही हूँ जो पेड कोर्स लिए और जो मेरा कोर्स नहीं लिए उनके लिए मेरा यह हार्श वर्ड है। मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि पेड कोर्स वाले भी काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि दीदी इंपॉर्टेंट दे दीजिए ना, दीदी सजेशन दे दीजिए ना। दीदी मैंने कोर्स तो अप्रैल में ही ले लिया था, लेकिन पता है दीदी मैंने ढंग से पढ़ाई ही नहीं करा, मैंने आपका कोर्स का उतना एडवांटेज ही नहीं उठाया। तो वो मेरा गलती नहीं है,
मैंने जिस पैटर्न में जो चीज़ पढ़ाया है मुझे उसमें कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मैं गहराइयों से जाकर जितना मेरा कैपेसिटी था मैं उतने ढंग से पढ़ाई। ऑफ कोर्स 3 साल पहले का मेरा वीडियो को देखकर अब तुम लोग उस पर कमेंट करते हो। आई कैन डेफिनेटली अग्री कि दीदी 3 साल पहले का कोई वीडियो देखा बोले ये कैसा बकवास पढ़ाने का तरीका है, ये शी डजंट इवन नो हाउ टू टीच, एंड आई अग्री। अगर उसी 3 साल पहले के वीडियोस की तरह अगर मुझे कोई इस वक्त पढ़ा रहा होता तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को, मुझे मज़ा नहीं आता, मैं वो इंसान का वीडियो देखती ही नहीं। क्योंकि उस समय मैं भी खुद भी पढ़ाना नहीं जानती थी 3-4 साल पहले, तो मैं खुद ही उस समय 12th के एंडिंग फेज में थी, तो मुझे खुद ही कुछ नहीं आता था, मैं खुद ही सीख रही थी। अब आज का पढ़ाने का वीडियो और उस समय का पढ़ाने का वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो फ़र्क बढ़ता चला जाएगा विथ टाइम, वो बढ़ता चला जाएगा विथ टाइम, मेरा वो टीचिंग स्किल्स एनहांस होता चला जाएगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम लोग हर चीज़ को परफेक्शन के साथ देखते हो। दीदी ये ऐसा होना चाहिए, दीदी आप ये वाला टॉपिक नहीं कवर किया, तो नहीं किया तो क्या, दीदी ये वाला मेरे बुक में तो लिखा है लेकिन आपने नहीं कवर किया। हो ही सकता है ना कवर किया हो क्योंकि मेरे पास वो बुक ना हो, मेरे पास वो रिसोर्स ना हो, मैंने कोई और रिसोर्स को चुना हो। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और मैं यही इनकरेज करती हूँ कि मेरे नोट्स को लो, मेरे लेक्चर्स को लो, तुम्हारे बुक को एनालाइज करो और अपना नोट्स बनाओ। तुम लोग को क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न में क्यों चाहिए हर चीज़? क्यों? तुम सीखने आए हो। अगर उससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए तब तो तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। मेरा बात को समझो, मैं एक टीचर के नाते ये सब नहीं बोल रही हूँ, मैं एक दीदी होने के नाते बोल रही हूँ। एफर्ट्स करना ज़रूरी है। माध्यमिक 2026 ये एग्ज़ाम के नज़रिए से मत देखो, ये चैलेंज लो कि मैं यहाँ से कुछ सीख के ही जाने वाली हूँ। जो मुझे हिस्ट्री में पढ़ाएगा वो मुझे, मेरे माइंड को चेंज करेगा। जो मुझे ज्योग्राफी में पढ़ने का मौका मिलेगा वो मेरे अर्थ को देखने का नज़रिया को बदलने वाला है। लाइफ साइंस मुझे बहुत कुछ सिखाने वाला है। फिज़िक्स मुझे प्रैक्टिकलिटी देगा। मैथ्स मेरे ब्रेन को वायर करेगा। ये एक चैलेंज है। मार्क्स के पीछे क्यों भागते हो तुम लोग? दीदी 90%, 80%, वाई डज़ इट मैटर? और 90-80% का एम रखना गलत नहीं है, लेकिन क्या तुम उतना हार्ड वर्क करने को तैयार हो? 85%, 95% बहुत हार्ड वर्क डिमांड करते हैं क्लास 10 के पर्सपेक्टिव से। तो क्या तुम ये हार्ड वर्क करने के इरादे में हो? शॉर्ट ट्रिक्स, जो बच्चा टिप्स ट्रिप्स सजेशन मांगता है, आई कैन गारंटी कि वो बच्चा पढ़ाई में सीरियस नहीं होता है। क्योंकि जो पढ़ाई में सीरियस होता है वो ये सब फिजूल की बातों का क्वेश्चन पुटअप ही नहीं करता। वो डायरेक्ट बोलता है कि दीदी ये मैं पढ़ रहा था, ये टॉपिक मुझे समझ में आया, अच्छा लगा, मैं इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करके ये जान पाया या ये जान पाई। वो क्वेश्चन आंसर्स के पीछे नहीं भागता, वो नॉलेज के पीछे भागता है। वही एवरेज और टॉपर में डिफरेंस होता है। सो प्लीज़, अगर आज के बाद कोई मुझे फिर से आकर के टेक्स्ट करता है और बोलता है दीदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स वाला एक नोट्स दे दीजिए, इंपॉर्टेंट वाला दे दीजिए, दीदी PYQ सॉल्व करके दे दीजिए, क्यों? PYQ सॉल्व करके तुमको क्यों चाहिए? PYQ का सॉल्यूशन तुमको खुद आना चाहिए। मैं अपने पेड कोर्स के अंदर PYQ का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दूंगी कि देखो 2017 और 2017 का ये रहा सॉल्यूशंस। नहीं, मैं जो मॉक टेस्ट लूँगी उसी में वो क्वेश्चंस घुसा हुआ होगा, उसी में वो क्वेश्चंस मैं इंटैंगल करके दूंगी। मैं बताऊंगी नहीं कि 2017 में आया हुआ था, मेरे मॉक टेस्ट में ही घुसा हुआ होगा। सो दैट जब तुम 2017 का खुद पेपर वो निकाल के सॉल्व करोगे, वो खुद तुमको सॉल्व करना है, तो तुमको रिलेट होगा दीदी ये सवाल पूछी थी मॉक में। दैट्स माई एंटायर गोल। PYQ मैं सॉल्व करवाऊँगी लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, बिकॉज दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको भी हार्श लग रहा है वर्ड, भाई अनसब्सक्राइब कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक वहाँ पे दिखाता नहीं है कि कितने लोग डिसलाइक है, बट यू कैन डू इट एंड यू कैन राइट एनीथिंग इन द कमेंट यू वांट। दैट आई डोंट केयर। ऑल आई केयर इज़ दैट भैया हम फ्यूचर है इंडिया के। हम ये एटीट्यूड रखेंगे लर्निंग की तरफ तो हमारा देश किस तरफ आगे बढ़ेगा। हम बातें बहुत अच्छे बड़े बड़े फेंकते हैं, लेकिन जब हमको मेहनत करने की बारी आती है तो हम नहीं करना चाहते, और फिर हम एम करते हैं कि हमको तो ऊंचा पहाड़ चाहिए। ऊंचा पहाड़ चाहिए तो वो कसरत करके चढ़ना भी पड़ेगा।